Good morning everyone. 12th Commerce English Medium Economic Chapter number 4. Now the concept is selective qualitative measures of the credit control. किस तरीके से हम credit control कर सकते हैं but without changing anything but improve the qualities. Besides the general measures and different forms and general measures, the RBI uses certain elective measures to direct credit for the development of certain sectors or sections of the economy. So these measures have unique impact on some sectors and are not meant to impact all sectors similarly. Some of these measures are as follows. The first आता है security requirement. Bank must ensure that public return the loan given to them. बैंक हमेशा इंश्योर करती है जो भी पब्लिक को लोन दी जाए उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिले या फिर तो उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ होना चाहिए. हैंस दे लैंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज डिपॉजिट फ्रॉम द बोरोवर्स इन केस ऑफ borrower is not able to repay the loan. The bank uses security to recover its due. For examples, a bank can take jewelry, deposits, car, house, land, etc. as a security. कई बार ऐसा होता है कि बैंक आपको लोन देने से पहले सिक्योरिटी लेती है कि भाई फ्यूचर में अगर आप अमाउंट नहीं रिटर्न कर पाए तो क्या होगा. तो वहाँ पे जितनी अमाउंट की लोन आपको देंगे उतनी ही अमाउंट का कोई ना कोई दूसरा थिंग्स जैसे कि ज्वेलरी है, डिपॉजिट है, कार है, हाउस है, लैंड है, वो गिरवी रख लेंगे एट द मॉर्टगेज. Security specifications are different for a different segments of the people so that all sections of the peoples can have the opportunity to obtain bank credit and all the sector including agriculture sector develop well. Hence, RBI direct commercial banks regarding the amount of security which they may ask for in case of different types of loans or from different sections of the peoples. A poor farmer may be granted a loan without much security and a rich business person may be required to keep more as a security with the bank for a loan. जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से लोन का रेशियो होता है ना. एज पर द रेशियो ऑफ लोन वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए उसी हिसाब से आपको आपकी जो एसेट्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ती है. इसमें भी अलग अलग क्लास के पीपल्स होते हैं. जैसे जिस पर्सन की क्रेडिट मार्केट के अंदर अच्छी होती है, रेपुटेशंस अच्छी होती है, उसको उतना ज़्यादा गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ती नहीं हो, उसको उतनी एसेट्स मॉर्टगेज रखने की ज़रूरत नहीं होती. बट जिसकी रेपुटेशन नहीं है, मार्केट में क्रेडिट नहीं है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट. The RBI also sets margin for granting loan against security and individuals is given only a certain percentage as a loan of the total value of assets offered as a security. Banks are directed to selectively keep different margin for the different purpose. यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है. मार्जिन का मतलब होता है कट ऑफ. जैसे आपने 12 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है. हाउ मच? 12 लाख रुपीज़. 12 लाख रुपीज़ की जो आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है तो ज़रूरी तो नहीं है ना जितना आपने दिया है उतना ही आपको लोन मिले. तो 12 लाख का कुछ परसेंटेज कट ऑफ करके बैंक आपको 10 लाख या 9 लाख रुपीज़ की क्या देती है, लोन प्रोवाइड करती है. तो इस तरीके से कुछ परसेंटेज कट ऑफ करके जो लोन प्रोवाइड करती है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट आता है सेलिंग ऑन क्रेडिट. द RBI ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स सेलिंग फॉर द क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पज़. अलग अलग पर्पज़ के लिए जो क्रेडिट होती है पीपल्स की, कस्टमर की क्रेडिट होती है एक तरीके से मार्केट में, वैसे ही कस्टमर की बैंक में भी क्रेडिट होती है. बैंक में क्रेडिट के आधार पर आपको लोन में सेलिंग यानी कि डिस्काउंट मिलता है और एक तरीके से आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है. जैसे रिटर्न का क्राइटेरिया, किसी की क्रेडिट बहुत अच्छी है तो वो बैंक से पैसा लेकर के जाएगा लेकिन उसको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है और फ्यू टाइम पीरियड के बाद आप उसको रिटर्न कर सकते हैं. दैट इज़ अ सेलिंग ऑन क्रेडिट. मतलब RBI या दूसरे बैंक्स आपको आपकी क्रेडिट के हिसाब से बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट. RBI suggests differential rates of interest for different types of lending. This is called the policy of discriminatory interest rate.
For examples, a relatively lower rate of interest is charged from needy farmer than what is charged from the rich business persons to buy a car or a house. लग्जीरियस गुड्स होता है जिसको परचेस करने के लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है. बट वहीं पर अगर एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर एक फार्मर को क्रॉप्स लेनी होती है तो क्रॉपिंग करने के लिए अगर उसको लोन चाहिए तो बैंक उसको लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है. तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी लग्जीरियस गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होगा. और बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड कोई गुड्स है अगर उसके लिए आपको लोन चाहिए तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है. सो इस तरीके से RBI क्या करती है, अलग अलग तरीके का इंटरेस्ट रेट लेती है. सो चैप्टर इज़ क्लियर. थैंक यू.